ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राज्य विधानमंडल अध्याय 14। सबसे पहले राज्य मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 163 के अनुसार अगर बात करें तो राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए गठित होती है, किंतु व्यवहारिक रूप में मंत्री परिषद ही राज्य का शासन चलाती है। राज्यपाल के कुछ विवेकाधीन अधिकारों को छोड़कर से सभी अधिकारों के प्रयोग करने का जो अधिकार है मंत्री परिषद को है। केंद्र की तरह राज्यों का शासन भी मंत्री परिषद के द्वारा ही चलाया जाता है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और यदि राज्य विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या सबसे बड़े दल या विभिन्न दलों के द्वारा बनाए गए किसी संयुक्त मोर्चे या गठबंधन का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद मंत्रियों का चयन, इसके बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करता है। वह मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्री परिषद में कितने सदस्य हों इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री ही करता है। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। इसके बाद मंत्री पद की जो अर्हताएं हैं इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान में मंत्रियों की अर्हताओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 164(4) में दिए गए, जिसमें कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि के समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इस कथन के आधार पर मंत्री पद की 2 अर्हताएं समझी जा सकती है। पहला, मंत्री बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो तो भी वह अधिकतम 6 महीनों के लिए मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। मंत्रियों के द्वारा जो शपथ है इसके बारे में देख लेते हैं। किसी मंत्री के द्वारा अपने पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल संविधान के 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 164(3) के अनुसार अगर बात करें तो 164(3) में पद ग्रहण करने के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। पहला, पद के कर्तव्य पालन की शपथ और दूसरा, गोपनीयता की शपथ। मंत्रियों की जो श्रेणियां हैं इसके बारे में अगर बात करें तो राज्यों की मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री और तीसरा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं जो किसी कैबिनेट मंत्री के कार्य में सहायता करते हैं। और तीसरी श्रेणी है राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। ये मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन न होकर किसी विभाग का दायित्व स्वतंत्र रूप से संभालते हैं। याद रखिएगा। देखिए, प्रथम स्तर के जो मंत्री हैं इनको सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट कहते हैं और तीनों ही स्तरों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद का आकार मंत्रिमंडल से बड़ा होता है, परंतु निर्णय और कार्य संचालन के दृष्टि से मंत्रिमंडल का अधिक महत्व है। वेतन और भत्ते के बारे में देख लेते हैं। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस समय राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा समय समय पर निर्धारित करे और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस संबंध में उपबंध नहीं करता है तब तक मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे और अनुच्छेद 164(5) में इसको दर्शाया गया है। मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है इसके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, प्राय मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्री परिषद अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है। अनुच्छेद 365 के अनुसार अगर बात करें, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है तो मंत्री परिषद भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर ही राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है।
मंत्रियों के जो उत्तरदायित्व हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, विधिक उत्तरदायित्व है। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो क्या है? अनुच्छेद 164 में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। इसके बाद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है और विधिक उत्तरदायित्व भी है। तो व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है वो क्या है? मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल संबंधित मंत्री को जो है बर्खास्त कर सकता है। इसके बाद विधिक जो उत्तरदायित्व है वो क्या है? लिए गए निर्णयों के संबंध में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 163 में दिया गया है क्या? राज्यपाल को सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान। 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन से संबंधित उपबंध है और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का जो है मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। इस तरह का जो है उपबंध किया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, इनके बारे में देख लेते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वह वास्तविक कार्यपालिका अधिकारी भी होता है। राज्य में मुख्यमंत्री का जो पद होता है केंद्र में प्रधानमंत्री के पद के समान होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। साधारण तौर पे अगर बात करें तो राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राज्यपाल जो है उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं इन्हीं को राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है मतलब कि कह सकते हैं नियुक्ति करता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसी मामले में यदि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसे परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इस स्थिति में राज्यपाल उसे एक निश्चित अवधि में सदन में जो है अपना बहुमत यानी विश्वास मत प्राप्त करने को कहता है। मुख्यमंत्री के कार्य और जो शक्तियां हैं इसके बारे में देख लेते हैं। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के कार्यों और शक्तियों का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का जो वर्गीकरण है आप देख सकते हैं, मंत्री परिषद के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में और राज्य विधानमंडल के संबंध में। तो इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मंत्री परिषद के संबंध में देख लेते हैं। राज्य मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला, राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है। तीसरा, मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को जो है उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की जो है अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग, निर्देश और मार्गदर्शन देता है, साथ ही उनके कार्यों का नियंत्रण भी करता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, अतः उसके त्याग पत्र या मृत्यु से राज्य मंत्री परिषद जो है स्वतः ही विघटित हो जाती है, मतलब कि भंग हो जाती है, और इस प्रकार वो अपने पद से त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। इसके बाद राज्यपाल के संबंध में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य संवाद की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, मीडिएटर के रूप में। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधान से संबंधित विषयों पर मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों की जो सूचना है वो राज्यपाल को दे। यदि किसी विषय पर मंत्री के द्वारा निर्णय ले लिया गया हो और इस संबंध में किंतु मंत्री परिषद ने अब तक उस पर विचार नहीं किया है तो राज्यपाल के द्वारा इस संबंध में उपेक्षा किए जाने पर मुख्यमंत्री उस विषय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखवाता है। मुख्यमंत्री राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। इसके बाद राज्य विधानमंडल के संबंध में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत यानी सत्र का प्रारंभ करने और सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति के संबंध में सलाह देता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है।
राज्य का मुख्यमंत्री ही राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर जो है सरकार के नीतियों की घोषणा करता है। इसके बाद अगर बात करें तो राज्य का जो महाधिवक्ता है, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है, इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्तर पर भारत के जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी के समान राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 217(3) में महाधिवक्ता पद के लिए आवश्यक अर्हताएं स्पष्ट की गई है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 10 वर्ष तक जो है न्यायिक पद धारण किया हो या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। इसकी जो है ये क्वालिफिकेशंस है, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, तो याद रखिएगा, देखिए मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं इनके कुछ अन्य कार्य और शक्तियां भी हैं। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से जो है 1 वर्ष के अवधि के लिए उस क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। इन निकायों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य के नेता के रूप में वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनसे उनकी समस्याओं आदि के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। राज्य में आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, राज्य के प्रशासन से संबंधित मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियां प्राधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा, भूमिका आदि में कटौती कर सकती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करते हैं। जो महाधिवक्ता होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, यानी उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल के द्वारा जो है निर्धारित किया गया पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। महाधिवक्ता के कार्य और शक्तियां जो है इसके बारे में देख लेते हैं। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल जो है महाधिवक्ता के जो कार्य और शक्तियां हैं, पहला है महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और इस रूप में उसका कर्तव्य है कि राज्यपाल के द्वारा किसी विधि से संबंधित विषय पर परामर्श मांगे जाने पर उन्हें परामर्श दे। वह राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए विधि से संबंधित कार्यों तथा संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है। अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वाह के लिए जो है उसे राज्य के किसी भी न्यायालय की सुनवाई में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। साधारण नियम यह है कि राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए विषयों या विवादों में महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित होता है। राज्य सरकार ने जिस मामलों में उसकी सलाह ली है उसमें वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी आपराधिक मामले के अभियुक्तों की प्रतिरक्षा जो है नहीं कर सकता है और न ही किसी कंपनी के निर्देशक के पद पर जो है अपनी नियुक्ति स्वीकार कर सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है। देखिए राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिस तरह से संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है, याद रखिएगा। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत में अनेक नए राज्यों का निर्माण हुआ। 1963 के बाद देश के उत्तर पूर्वी राज्य में अनेक छोटे राज्यों का निर्माण किया गया। इसीलिए संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या का पुनः उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं, इसको रट जाइएगा। उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, गुजरात में 243, तमिलनाडु में 234। न्यूनतम विधानसभा सदस्य संख्या वाले जो शीर्ष राज्य हैं, पुदुचेरी में 30, सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी 60 हैं। राज्य विधानमंडल में आवंटित सीटें वर्ष 1971 के जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है, जबकि
राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन वर्ष 2001 के जनगणना के आधार पर किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा के लिए आवंटित सीटें वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद पुनर्निर्धारित की जाएंगी। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसकी समाप्ति कर सकती है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद इस विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित करती है, परंतु संसद ऐसा तभी कर सकती है जब संबंधित राज्य विधानसभा के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो। याद रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए, वर्तमान में राजस्थान में विधान परिषद के निर्माण के लिए राज्य विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। संसद के द्वारा इस संबंध में किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत हो जाता है कि राज्यों में विधान परिषद का जो अस्तित्व है वो है संक्रमणकालीन। आंध्र प्रदेश ने वर्ष 1957 में विधान परिषद की स्थापना तथा वर्ष 1985 में भंग कर दिया। वर्ष 2007 में पुनः जो है विधान परिषद का निर्माण किया गया आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल ने वर्ष 1971, पंजाब ने वर्ष 1971, तमिलनाडु ने वर्ष 1986 में विधान परिषद को जो है हटा दिया। वर्तमान में 6 राज्यों में जो है विधान परिषदें मतलब कि अवेलेबल हैं। इसको आप रट जाइएगा कहां कहां पर। ये 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। उड़ीसा में विधान परिषद का जो प्रस्ताव है इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा विधानमंडल को द्विसदनीय रूप प्रदान करने के लिए विधान परिषद की स्थापना से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया है। विधान परिषद की जो संरचना है इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का जो है उल्लेख है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। इसके अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक संबंधित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 होगी। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद इस नियम का अपवाद है, जहां सदस्यों की संख्या 36 है। याद रखिएगा। विधान परिषद के सदस्यों का आंशिक रूप से मनोनयन तथा आंशिक रूप से निर्वाचन होता है। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा जो है किया जाता है। इसके सदस्य होते हैं, इनके निर्वाचन से निम्नलिखित जो है कह सकते हैं जो पहलू है इसको ध्यान में रखिएगा। इसके सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे कुल सदस्य संख्या के 1/3 भाग, 1/3 भाग राज्य के नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य अस्थायी संस्थाओं पर आधारित निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और मतलब कि 1/3 सदस्य जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचक जो मंडल होते हैं इनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और 1/12वें भाग जो सदस्य होते हैं, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 1/3 भाग यानी 1/3 भाग राज्य के नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य अस्थायी संस्थाओं पर आधारित निर्वाचक मंडल के द्वारा और 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचक मंडल के द्वारा और 1/12 सदस्य जो है विश्वविद्यालय का स्नातकों के द्वारा और 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के द्वारा और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। देश में प्रथम ई विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का पालमपुर विधानसभा क्षेत्र जो है देश का पहला ई विधानसभा क्षेत्र बन गया है। कहां का? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का पालमपुर विधानसभा क्षेत्र। और इस प्रणाली से निवासियों को कंप्यूटर पर जो है एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश सरकार की विकास परक नीतियों की जानकारी मिलेगी। तो ऑनलाइन जो है मिल जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्य और विधानसभा के द्वारा निर्वाचित 1/3 सदस्यों को छोड़कर विधान परिषद के शेष सभी सदस्य जो हैं प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ये क्षेत्र संसद के विधि के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की जो अर्हताएं हैं इसके बारे में देख लेते हैं। अगर विधान परिषद के सदस्य बनना है तो आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, पहला कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उस राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो।
देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेगा जिसे संसद के कानून के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, और कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। विधान परिषद के पदाधिकारी एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है, इसके बारे में देख लेते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल संचालन करने के लिए या कार्य का संचालन करने के लिए जो है एक सभापति और एक उप सभापति परिषद के सदस्यों के द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं। तो विधान परिषद का जो कार्यकाल है या कार्य संचालन करने का जो मतलब कि प्रोसीजर है, इसके लिए सभापति और एक उप सभापति जो है मतलब कि सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिसे सभापति और उप सभापति कहते हैं। सदन में अनुशासन और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभापति और उप सभापति का जो है कर्तव्य होता है। विधान परिषद की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों की जो है उपस्थित होना अनिवार्य है, 1/10वें भाग। तो गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का जो है उपस्थित होना विधान परिषद में अनिवार्य है, अगर सदन को जो है चलाया जाए तब। तो सदन विधान परिषद के गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या के कितने उपस्थित होना अनिवार्य है? 1/10। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसे राज्यसभा में होता है, और नए सदस्य चुन लिए जाते हैं उतने। विधान परिषद भी राज्यसभा के समान एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। शक्तियां और कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो विधान परिषद की जो शक्तियां और विधान सभाओं से जो कह सकते हैं, जो विधान परिषद की जो शक्तियां विधान सभाओं से अत्यधिक कम है, इसीलिए विधान परिषदें विधान सभाओं के द्वारा किए गए कार्यों को केवल मतलब कि विलंबकारी बना सकती है, मतलब कि लेट कर सकती है। तो विधान परिषद की जो शक्तियां हैं विधान सभा से जो है अत्यधिक कम है, इसीलिए विधान परिषदें विधान सभाओं के द्वारा किए गए कार्यों को केवल लेट कर सकती है, विलंब कर सकती है, विलंबकारी बना सकती है। विधान परिषद विधान सभा के द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने तक रोक सकती है, पहली बार 3 महीने और दूसरी बार 1 महीने तक, यानी कुल मिलाकर 4 महीने तक जो है मतलब कि किसी विधेयक को रोक सकती है विधान परिषद। पहला बार 3 महीना और दूसरी बार जब लेट करेगी तो सिर्फ 1 महीना, और इसके बाद विधेयक दोनों सदनों के द्वारा जो है पारित मान लिया जाएगा 4 महीने बाद। विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है, इस अवधि के बाद धन विधेयक जो है पारित मान लिया जाता है। विधान परिषदें विधानसभा के द्वारा किए गए कार्यों के पुनरावलोकन की शक्ति नहीं रखती है। तो विधान परिषदें विधानसभा के द्वारा किए गए कार्यों का पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो नहीं रखती है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का विधान परिषद का सदस्य होना संविधान की मूलभूत भावनाओं के प्रतिकूल है, और वास्तविक रूप में मुख्यमंत्री जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। विधानसभा के बारे में देख लेते हैं। विधानसभा राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, और वह 25 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह शासकीय सेवा में न हो, यानी किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, तथा संसद के द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तों को पूर्ण करता हो। विधानसभा का जो कार्यकाल है, इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य विधानसभा का जो अवधि होता है वो 5 वर्ष का है। अनुच्छेद 172 के अनुसार इस अवधि को राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन सामान्यतः मुख्यमंत्री के सलाह पर किए जाते हैं, परंतु मुख्यमंत्री के सलाह के बिना भी राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकती है, भंग कर सकती है। तो राज्यपाल कर सकता है ऐसा, तो विघटन हो जाता है। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य जो है 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए विधानसभा के दोनों सत्रों के मध्य। देखिए, विधानसभा के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होता है। और इसके अतिरिक्त राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जा सकता है। विधानसभा के कार्य संचालन के लिए कोरम जो है, गणपूर्ति जो है, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, जिसकी न्यूनतम संख्या 10 निर्धारित है। तो जो कोरम है, गणपूर्ति है विधानसभा के कार्य संचालन का, वो है 1/10 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। विधानसभा का जो अध्यक्ष है, इसके बारे में देख लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है सामान्य बहुमत से किया जाता है।
सामान्य परंपरा यह है कि विधानसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से जो है चुन लिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष के समान ही विधानसभा अध्यक्ष को भी शक्तियां प्राप्त है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और गरिमा युक्त संवैधानिक पद है। विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडल के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। वह सदन की कार्यवाही संचालित करता है तथा कार्यवाही के दौरान शांति और सामंजस्य बनाए रखता है। विधानसभा के नियमों की व्याख्या का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त है। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा अपने पद से जो है हटाया जा सकता है, परंतु इस आशय का प्रस्ताव सदन में रखने से पहले यानी रखने से 14 दिन पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष को इसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी सूचना देना आवश्यक होता है। यदि किसी विधेयक पर मतदान के दौरान पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर हो जाए तो ऐसे स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है, परंतु यदि स्वयं विधानसभा अध्यक्ष को जो है, याद रखिएगा, स्वयं विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प सदन में प्रस्तावित हो तो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, बल्कि अन्य सदस्यों के समान विधानसभा सदस्य के रूप में मत देगा। विधानसभा की जो शक्तियां हैं, पहला है विधायी शक्तियां। विधानसभा राज्य सरकार के लिए विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। विधानसभा को 7वीं अनुसूची में वर्णित राजसूची, याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची में वर्णित राजसूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर विधि के निर्माण का अधिकार है। विधानसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया के समान है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहां पे जो है विधान परिषद और विधानसभा का जो है तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है, तो एक बार देख लेते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। विधान परिषद, ये जो है विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन यानी द्वितीय सदन होता है, और विधानसभा जो होता है ये निम्न सदन यानी क्या होता है, प्रथम सदन होता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। वहीं विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से यानी पूर्ण मतलब कि वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति के द्वारा होता है। विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर जो है राज्यपाल के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 1/3 होती है, परंतु वह 40 से कम नहीं हो सकती। वहीं विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। अपवाद है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 30 है। ये इसका अपवाद है। विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य की मंत्री परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। विधान परिषद में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे जो है पद से हटाया नहीं जा सकता है। वह केवल मंत्री परिषद के कार्यों की जांच आलोचना ही कर सकती है, जो प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। राज्य की जो मंत्री परिषद है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे जो है पदच्युत मतलब कि किया जा सकता है, पद से उसे हटना होता है। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जाता है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के गठित जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सभी निर्वाचित, मनोनीत नहीं, सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है भाग लेते हैं, उनके निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, वोट देते हैं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो विधानसभा में विधि निर्माण के लिए 3 मतलब कि वाचन का प्रयोग किया जाता है। 3 रीडिंग होता है। प्रथम वाचन में किसी विधेयक को विधानसभा अथवा विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है और सदन के सदस्यों के समर्थन के बाद इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।
विधि निर्माण में जो द्वितीय वाचन है इसका सर्वाधिक महत्व होता है, जिसमें विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है। सदन में सहमति के बाद इसे प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी के समक्ष जो है भेजा जा सकता है और समिति की रिपोर्ट के बाद उस पर पुनः विचार किया जाता है। विचार के बाद विधेयक के प्रत्येक खंड पर मतदान भी होता है। विधि निर्माण की अंतिम प्रक्रिया यानी तृतीय वाचन में विधेयक को सदन के द्वारा जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से जो है पारित कर दिया जाता है। तृतीय वाचन में विधेयक के दौरान किसी प्रकार के संशोधन का प्रावधान नहीं है। इसके बाद वित्तीय शक्ति देख लेते हैं। विधायिका राज्य की कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण बनाए रखती है। राज्य के धन विधेयक पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्य का बजट विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है। संविधान संशोधन के संबंध में अगर विधान जो इसका जो शक्ति है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के किसी भी प्रस्ताव को प्रारंभ करने की शक्ति संसद को है, राज्य विधानसभा को नहीं है। ऐसे संविधान संशोधन जो संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, उन पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति देने से पहले आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो शक्ति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति जो है प्रदान कर दी गई है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, विधानसभा के सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहां के विधानसभा के सदस्य की संख्या और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को जो है कमेंट में बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। आंध्र प्रदेश में विधानसभा के जो सदस्य संख्या है वो 175 है, विधान परिषद के 50। अरुणाचल प्रदेश में जो है मतलब कि विधान परिषद नहीं है। कहां पर है? 6 राज्यों में, आपको पता है। तो इन 6 राज्यों का जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं कितने हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार। देखिए बिहार में और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में 50 है और बिहार में जो मतलब कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है वो 75। इसके बाद आप देख सकते हैं कर्नाटक में 75 है, इसके बाद महाराष्ट्र में 78 है और इसके बाद जो है तेलंगाना में 40 और उत्तर प्रदेश में 100 है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में जो है मतलब कि इसमें जो है आपका विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। 70 दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है, पुदुचेरी में 30 है और जम्मू कश्मीर में मतलब कि 90 है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में डिस्कस करेंगे।